लेकिन दयाराम कवि जी हम लोग यही समझते हैं कि हमारे लिए यही दयाराम नटखट। हाँ, नाचने से हम बहुत दूर हैं। हम सबको यही कहते हैं कि बिरहा को बचाने का काम करिए। यूट्यूब पे बजने की बात तो छोड़िए, 2006 से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू। नटखट गुरु के पिता साधु सतीराम थे। 1998 में हम बंगाल टाइगर राम और यादव से रात भर मुकाबला गाए, चूंकि वह आशीर्वाद। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। आइए एक छोटी सी चर्चा में ले चलते हैं आपको और जोड़ते हैं एक बिरहा के प्रख्यात कलाकार संतोष यदुवंशी जी से। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से नटखट गुरु जी का जो घराना था, आप आजमगढ़ के रहने वाले थे, चिवटेहरा ग्राम पंचायत लगती थी। आज भी जब उस घराने की बात करते हैं तो उस परिवार से क्या कोई कलाकार है, ये सवाल उठता है मन में। तो ये सवाल के समाधान के लिए, और आपकी पहचान तो ऐसी नहीं, पूरे देश में आपकी पहचान है। जहां तक लोग बिरहा को सुनना पसंद करते हैं वहां तक आपको लोग जानते हैं, आपकी पहचान है। लेकिन मैं चाहूंगा कि नटखट गुरु जी के परिवार से क्या कोई कलाकार है, वो परिवार कैसा था, नटखट गुरु जी कहाँ के थे, कैसे थे। आइए उनके जीवन वृत्तांत पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि आप उनके परिवार से हैं, उनकी विरासत से आप हैं, उनकी वल्दियत से आप हैं, उनके वसीयत से आप हैं। तो आइए आपसे बातचीत करते हैं और सीधे आपको जोड़ते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कवि जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग संतोष कवि चैनल को देख रहे हैं, सारे दर्शकों को हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। और बहुत बहुत आपसे मिल करके हम लोगों को बहुत खुशी हुई और आपसे बहुत प्यार दुलार आज नहीं 2500 साल पहले से मिलता है। वही प्यार दुलार आशीर्वाद आज भी बरकरार है आपका। संतोष, एक बड़ा नाम आता है नटखट गुरु जी का। एक बड़ा नाम आता है नटखट गुरु जी का। जब बिरहा की बात करते हैं तो नटखट गुरु जी का नाम आता है, और ऐसे जैसे बिहारी कवि जी का नाम आता है। अभी मैंने दयाराम गुरु जी का एक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने थोड़ी सी चर्चा करी मुझसे, और वो चर्चा सुन करके मैं बहुत भाव विभोर हुआ कि समकक्षी थे बिहारी गुरु जी के नटखट गुरु जी। और सबसे बड़ी बात है कि उस परिवार से हो। तो मैं चाहूंगा कि नटखट गुरु जी के पिता से ही थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं कि नटखट के पिताजी कौन थे, कैसे थे, नटखट आप वहाँ किस स्थान पे हैं। जी, नटखट गुरु के पिता साधु सतीराम थे जी। और सतीराम जी के पुत्र थे नटखट गुरु, और जो कि कम समय में जो अपने कलम का जादू उन्होंने दिखा दिया। हमें लगता है कि आने वाले दिन में भी कोई ऐसा कभी पैदा नहीं होगा नटखट जैसा। नटखट गुरु जी से क्या संबंध आपका है? हम नटखट के परिवार से हैं, चूंकि नटखट जी के जो पिताजी थे सतीराम जी, सतीराम और पतिराम, तो हम पतिराम के पौत्र हैं। अच्छा जी, हम पतिराम के पौत्र हैं। और सतीराम गुरु के पौत्र जो है हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गुरु समान है, विजय भैया हैं। अच्छा, आप दोनों लोग मतलब जी। यही नाम मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप चिवटेहरा ग्राम पंचायत से नटखट गुरु जी के परिवार से संतोष और विजय, ये दोनों लोग आज बिरहा जगत की विरासत को, यानी जो दादा की विरासत थी, उसको संभाले रखे हैं। जी। तो गायकी कब से करते हो? गायकी हम कभी जी 1996 में हम कक्षा 6 में थे, वहीं से हमारी बिरहा की शुरुआत हुई स्कूल से। और इसके बाद 1998 में हम बंगाल टाइगर राम और यादव से रात भर मुकाबला गाए, चूंकि वह आशीर्वाद दयाराम कवि जी का था। और बहुत अनुभव तो नहीं थी, लेकिन एक लड़का होने के नाते, छोटा होने के नाते लोग ज़्यादा पसंद करते थे। और उस समय हम रामौत कवि जी से जब गा लिए, तो चूंकि बाद में यह मालूम अब मुझे महसूस हुआ कि अब हम किसी से भी बिरहा गा लेंगे, लेकिन उतना तजुर्बा था नहीं। लेकिन यह है कि बहुत प्यार बहुत दुलार मिला, उसी जगह से लाइन मिलती गई। और ऑलरेडी हमारे कवि जी दयाराम यादव जी का इतना प्यार दुलार आशीर्वाद, गीत, कभी हम लोग अपने को यह महसूस नहीं कर पाए कि नटखट गुरु घराने में कोई राइटर नहीं है, कोई लेखक नहीं है, कोई मौके पर हम लोगों को गीत नहीं दे पाएगा। अगर हम 12 बजे रात को भी फ़ोन कर दें कवि जी को, तो वह उठते हैं और गीत लिख करके व्हाट्सअप करते हैं। आज भी उसी तरह से जब हम लोगों के साथ लगे रहते हैं। क्या बात है। अच्छा संतोष, जो बिरहा, जैसे जो बिरहा के जब प्राचीनतम इतिहास की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं से जब नटखट गुरु जी के परिवार से जुड़ाव है, तो क्या गुरु जी की लेखनी या गुरु जी की जो एक दो लाइनें कुछ ऐसा है जो अभी भी जेहन में? देखिए, गुरु जी की तो तमाम लाइनें हैं कवि जी, लेकिन रह गई बात कि अब थोड़ी सी व्यस्तता के कारण हम उनकी लाइनें तो हमें दिमाग में नहीं चढ़ रही है। लेकिन दयाराम कवि जी हम लोग यही समझते हैं कि हमारे लिए यही दयाराम नटखट है। क्या बात।
हम लोग दयाराम जी को ही नटखट मानते हैं, क्योंकि हम लोग कितने अभागे हैं कि नटखट गुरु का दर्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन दयाराम जी ही हमारे लिए और विजय भैया के लिए, संतोष के लिए, इस घराने के सारे कलाकारों के लिए नटखट अगर कोई है तो वह दयाराम यादव है। अगर उनकी लिखी हुई एक कवि जी, बिल्कुल मुझे कवि जी की रचना, कवि जी की भूमिका हमेशा ककहरा से रहती है, हमेशा बंदिश में रहती है। जैसे कवि जी भी कभी भी बिरहा लिखते हैं तो यह नहीं है कि कभी कोई काट दे कि यार ये क्या लिखे हैं, क्या गा रहे हैं आप लोग। कवि जी एक बिरहा में लिखे थे, भूमिका हमें दिमाग में है कि कर मुहब्बत गुनाहों की दरिया बनी, लाख कोई सुखाए सुखाती नहीं। क्या बात है। खुद समा जल रही यार परवानों का, प्यार में ज्योति दिल के बुझाती नहीं। गागर में सागर समाएगा यारों, यह बात मुझको भी भाती नहीं। घना प्यार यौनी का अंबर निभाता, वहां ऊंच नीचे की जाती नहीं। ये दयाराम कवि की लेखनी है। कवि की कलम गागर को ही सागर में समाहित कर देती है, सागर को गागर में समाहित कर देती है। तो कवि जी ने हमारे लिए, हमको लगता है कि बहुत ऐसी गीत लिखे हैं, कई हजारों गीत हमारे पास हैं कवि जी की लिखी हुई, जो कि आज की अगर जरूरत। अच्छा, उनका कोई ऐसा गाना जो आपका सबसे ज्यादा बजा हो इस वक्त? देखिए, यूट्यूब पे बजने की बात तो छोड़िए, 2006 से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया। 2006 में हमने रिकॉर्डिंग शुरू किया, कवि जी के आशीर्वाद से। कवि जी ने कहा कि जाओ गाओ तुम, और मैंने रिकॉर्डिंग किया बनारस में जा कर के, भरत शर्मा जी की स्टूडियो में, शारदा स्टूडियो में। और बहुत प्यार दुलार स्नेह मिला सबका, क्योंकि उस समय सीडी का जमाना था। और एक बिरहा हमारी उसके बाद भी 2-3 गीतें हमने गाया, लेकिन जब एक बिरहा हमारी आई थी, बिरहा जगत में जहां तक बिरहा थी भूचाल मच गया। आसाराम बापू के करनी का पर्दाफाश, यह हमारी पहली बिरहा थी। और जिस दिन आसाराम बापू की करनी का जो पर्दाफाश हुआ था, FIR दर्ज हुआ उनके खिलाफ, उसके दूसरे दिन कवि जी ने बिरहा को लिखा और मैं जाकर के बनारस में रिकॉर्डिंग किया। आदरणीय गुरु जी विजय लाल यादव जी के सहयोग से, उनकी पूरी पार्टी थी उसमें, और हमने उस गीत को गाया। हमको लगता है कि 17-18 2-3 दिन के बाद वह गीत हमारी रिलीज हो गई, और इतनी सीडी बिकी, क्योंकि बस, लेकिन इतना था कवि जी कि वह हमारी MP3 थी। अगर काश वह वीडियो होती तो आज मैं नाम के लिए और चेहरे के लिए, पहचान के लिए मोहताज नहीं होता। उसके बाद हमने तमाम गीत, करीब हमको लगता है कि तब से यूट्यूब पर हमने 200-250 बिरहा गाया। और जो लाइव कार्यक्रम है उसको छोड़ दीजिए। हमारा भी चैनल है डिम्पल बिरहा म्यूजिक, उस पे गाया। कवि जी का है प्रांजल बिरहा म्यूजिक, और एक हमारे छोटे भाई हैं संतोष यादव गजना, उनके पास 4-5 चैनल है, उस पे भी तमाम गीतें हमारी गई हैं। और जो अदर जैसे जो चैनल वाले हैं वह भी गीत गवा करके अपने चैनल पे जी, तो हमने बहुत गीत गाया, सारी गीतें हमारी हिट हैं। अच्छा संतोष, बचपन से गाते हो, यानी बिरहा परिवार से जुड़े हो, तो बिरहा को लगभग यानी समझिए कि बिरहा की कोख में पैदाइश है। ये तो मानना पड़ेगा। बचपन से जब से होश संभला तब से बिरहा को आपने देखना शुरू कर दिया। क्या लगता है जो आपने बचपन में बिरहा देखा था, वो बिरहा का स्वरूप और जो आज बिरहा का स्वरूप दिख रहा है, इन दोनों में अंतर कितना दिखता है? जो बचपन का बिरहा था, जो पहले वाला बिरहा था, जो पहले वाली गायकी थी, एक साथ 2 गाना गाना पड़ता था, मंच पर आप खड़े होते थे, एक जवाब देते थे, एक सवाल करते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, एक वंदना गाए, एक तो बिरहा गाए, बैठ गए आप, इसके बाद फिर अगली पार्टी आई, एक वंदना एक बिरहा गा के चली जाती है। तो पहले तो लोग यही करते थे कि जहाँ सामने वाला कलाकार खत्म करता था तो साइड वाला कलाकार फिर उसी जगह से शुरू कर देता था। पहले से अब बहुत फर्क हो गया। अगर पहले की तरह गाना हो तो 90% कलाकार आज के डेट में छट जाएंगे, कोई बिरहा गा ही नहीं पाएगा, 10% ही लोग बचेंगे। अब तो तमाम देख रहे हैं चैनल पे। अच्छा, ये नाचना वाले सिस्टम, हाँ, नाचने की बात जो कर रहे हैं आप, वाले में आप क्या कहोगे? आप एकदम हम इस नहीं, एकदम ये सब काम करना ही नहीं हमको है। हम इससे बहुत दूर हैं कवि जी। हाँ, नाचने से हम बहुत दूर हैं। हम सबको यही कहते हैं कि बिरहा को बचाने का काम करिए, नाचने का काम। अरे भाई, कलाकार हैं आप, थोड़ी मोड़ी कमर घूम गई। अब तो देख रहे हैं आप यूट्यूब पर, एक कलाकार दूसरे कलाकार के मंच पर नाचते हुए जा रहा है। हाँ, वाह भाई हो रही है कि वाह भैया बहुत बढ़िया। तो इससे बिरहा बचने वाली कवि जी नहीं है।
बिरहा बचाना अच्छा है। संतोष जी, एक और बड़ी बात कहूँगा मैंने अभी देखा जल्दी से एक वीडियो वायरल हो गया, कलाकार बनारस का जो है दारू पी करके मंच पर ऐसे ऐसे झूमते झूमते जो है गिरने की स्थिति में आ गया बेचारा, बहुत तेजी से हल्ला हंगामा हो गया। और उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो कलाकार इस तरह से कर रहे हैं? चूंकि अभी हमको कोई इसके बारे में जानकारी भी नहीं है ना, हम यूट्यूब पर इसको देखे भी नहीं हैं, तो चूंकि हम बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे। कलाकार हैं, हो सकता है उसमें साजिशें भी हो सकती हैं। अच्छा, हाँ, उसमें साजिश भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, कलाकार इतना अपने आप को खत्म नहीं कर चुका है कि किसी भी रूप में दारू पी ले, गांजा पी ले, शराब पी करके कलाकार कभी, जहां माँ सरस्वती का वास होता है, कलाकार कभी इस रूप में नहीं जा सकता। लेकिन रह गई बात कि वह साजिश के तौर पे और साजिश के तहत उस कलाकार को फंसाया भी जा रहा है। इसकी अंदरूनी अब जानकारी हो तभी मालूम पड़ पाएगा, उस पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे। अच्छा, 2 लाइन कुछ और जाते जाते सुनाओगे मेरे दर्शकों को? लयबद्ध तरीके से मैं चाहूँगा कि कुछ गुनगुना दीजिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, संतोष यदुवंशी से बातचीत चल रही है। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये नाम पहचान का मोहताज नहीं है। मैंने पहले बताया कि जहां तक बिरहा की पहचान है वहां तक संतोष यदुवंशी को लोग जानते हैं। अगर ऐसे नहीं जान पाते तो नटखट गुरु जी के घराने के परिवार की वजह से आपको जानते रहे, लेकिन आपने अपनी गायकी के दम पर बिरहा जगत में एक अलग पहचान बनाई, एक अनूठी पहचान बनाई। और बचपन से यानी छोटी उम्र से लेकर के आज तक जिस स्थिति से, जिस माहौल से आपने बिरहा को एक तरह से संवारने का काम किया, वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। मैं भी लगातार आपका नियमित श्रोता हूँ संतोष जी। मैं और किसी का बिरहा सुनूं ना सुनूं, लेकिन जिस चाहे वो दयाराम गुरु जी के नाते यानी उनकी लेखनी के नाते, चाहे आपके व्यवहार के नाते, चाहे वो खासतौर से आपकी गायकी के नाते, मैं 2 ही 3 कलाकारों को सुनता हूँ कायदे से, उसमें एक नाम आपका आता है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि कुछ दर्शकों के लिए एक गीत कवि जी हमारे लोकगीत लिखे थे, उसमें एक लाइन लिखे थे जी बिल्कुल कि अरे परकल न माने खोजे हर पल उपैया, अरे परकल न माने खोजे हर पल उपैया, अवसर मिलल केहू छोड़ दे का हो। क्या बात है। कवि जी लिखले रहलन कि के मौका का फायदा उठौले, के मौके पे अवसर पौल धके अपन फायदा उठा लल। पहला प्रमाण दिले रहलन, छोड़ी ना सावित्री अपने पति का चरानामा, अजालया महाराज जबू ले के परानामा, सथवा न छोड़े सत्यावान कलु गैया, अरे सथवा न छोड़े सत्यवान कलू गैया, अवसर मिलल केहू छोड़ दे का हो। तो कवि जी बहुत ऐसी गीतें उनकी है, जब हम लोग मंच पे गाते हैं, जहाँ 50-60 के बाद जब लोग उम्र वाले जहाँ मिलते हैं, वहाँ बहुत प्यार दुलार मिलता है कि भाई ये सब नटखट गुरु घराने के कलाकार हैं, बिल्कुल बिल्कुल उस परिवार से हैं, उस ब्लड ग्रुप से हैं, तो बहुत सम्मान मिलता है। पुरानी गीतें सुनने की चेष्टा और इंटरेस्ट रखते हैं लोग जो है। आज भी आप लोगों को पाने के बाद लोग पुराने गीतों की फरमाइश करते हैं। जी करते हैं। तो कुछ पुराना वाला गाइए, हाँ, आप भाई उनके परिवार से हैं तो कुछ अपना छाप छोड़िए। तो जरूर कुछ ना कुछ आदरणीय दयाराम कवि जी वहाँ देते रहते हैं, और हम लोग अपना जो है जनता के बीच में जो प्यार। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं जहाँ तक भोजपुरी को लोग सुनते हैं, समझते हैं, और हमारे बिरहा को इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत हमेशा के लिए रेडी हूँ, और मैं सबको सादर प्रणाम नमस्ते करता हूँ। और आप लोगों से अनुरोध भी करूँगा कि कवि संतोष चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में डालिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सुन रहे हैं आप संतोष यदुवंशी जी को, बिरहा का एक बहुचर्चित चेहरा, जिसने बचपन से ही बिरहा जगत में एक नया आयाम लिखा है, जिसने बिरहा में एक नई पहचान बनाई है, एक नई उड़ान की तरफ अपने जीवन को बिरहा जगत से जोड़ करके एक नई मंजिल की तलाश में हमेशा बिरहा को नए रूप की तरफ ले जाने की कोशिश करी है। ऐसे में आप मेरे साथ आज सुन रहे थे संतोष यदुवंशी, आप नटखट गुरु जी के प्रपौत्र यानी उस घराने, उस परिवार से, जैसा कि आपने पूरा डाटा बताया कि नटखट गुरु जी कहाँ से कैसे थे। मुझे अच्छा लगा आप संतोष जी को मेरे साथ सुन रहे थे इस इंटरव्यू में। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले इंटरव्यू में किसी और कलाकार के साथ।
इसी तरह के बातचीत के दौर में। ये मेरा कार्यक्रम कैसा लगा और संतोष जी से आप मेरी चर्चा कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताना। और संतोष जी ने एक आग्रह भी किया है कि अगर आप लोग इनकी आवाज़ को पहचानते हैं, पसंद करते हैं, तो कभी संतोष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और आपके लिए डिम्पल बिरहा म्यूजिक पर जाकर के भी आप इनके बिरहा को पूरी तरह से सुन सकते हैं। बहुत बहुचर्चित बिरहा, वहाँ से दयाराम गुरु जी की लेखनी आपको सुनने के लिए मिल जाया करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग एक दूसरे से लेते हैं विदा। और आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने पूरा इंटरव्यू देख करके अपना बहुमूल्य समय दिया है कवि संतोष चैनल को। इसके लिए मैं संतोष आपका हृदय से आभारी हूं। लेता हूं आप लोगों से विदा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।